चलिए प्रिय बच्चों, आज हम लोग फिर से कक्षा छठवीं का विषय विज्ञान का जो प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट का जो पेपर है वह हम आप लोगों के सामने लेके आ गए हैं। और आज हम लोग फिर से खंड आ का सॉल्यूशन देखेंगे या उसका हल देखेंगे। आज हम लोग कक्षा छठवीं प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट जो आपको विज्ञान का पेपर मिला है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए हमारे सामने पहला जो खंड आ है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहली जानना चाहती है कि चींटियां सीधे क्रम में किस संवेदी इंद्रिय के कारण चल पाती हैं। प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। और इसके पहले हमने सभी पेपर आप लोगों के जो दिए गए थे आपको स्कूल से उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पेपर बचे हुए हैं हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो पहली जानना चाहती कि चींटियां सीधे क्रम में जो चलती हैं, मतलब कि एक के बाद एक चींटियां जो चलती हैं वह सीधे क्रम में किस संवेदी इंद्रिय के कारण चल पाती हैं। तो अपने को पता है कि चींटियां एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं जिसको सूंघकर अन्य चींटियां चलती हैं, अर्थात इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सूंघकर। अगला प्रश्न है दूसरा, जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत के लिए नहाते समय आप क्या उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी, बाल्टी एवं मग का उपयोग किया जाता है जिससे पानी की बचत हो सके। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बाल्टी एवं मग। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केचवे को किसान का परम मित्र कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह मिट्टी की उर्वरकता को कैसा करता है, बढ़ाता है। वह मिट्टी की उर्वरकता को कैसा करता है, बढ़ाता है। इसलिए केचवे को किसान का परम मित्र कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए चौथा, कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहता है। तो यहां से आपको बताना ऐसा कौन सा समूह है जिसका खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ये यहाँ पर बी नहीं है, याद रखिएगा, ये गलत है। क्योंकि आप आम और अचार को तो रख सकते हैं लेकिन पन्ना को आप अधिक दिन तक नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर उड़द, मूंग, पापड़ और बड़ी आप इन्हें अधिक समय तक रख सकते हैं, अर्थात हमारा सी उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, सी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिए गए चित्र में गेहूं की खेती या गेहूं के खेत से रसोई तक की यात्रा दिखा रहे हैं, इनकी यात्रा का सही क्रम कौन सा। यहां पर आपको 5 प्रकार के जो डायग्राम दिए गए इनमें से आपको सही क्रम बताना है कि ऐसा कौन सा है जो आप खेत से लेकर अपने किचन तक लाते हैं। तो हमें सबसे पहले पता है, अगर गेहूं का फसल हमें मिलेगी तो हम गेहूं सबसे पहले पौधे से प्राप्त करेंगे, फिर उसका बीज निकालेंगे। बीज निकालने के बाद हम उसे एक पैकेट में निकाल लेंगे, मतलब कि तैयार करके उससे दाने, मतलब जो गेहूं है उसे बोरी में भर देंगे। उसके बाद हम लोग उसे पिसान, मतलब कि उसका आटा बना लेंगे और उसके बाद हम इसके क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बी नंबर का इसका उत्तर सही हो जाएगा, दा बा आ ई सा। इस प्रकार से 5वें का उत्तर क्या है, बी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए खाली गिलास में ओआरएस का घोल बनाना है तो आप किस समूह का उपयोग करेंगे। तो हम पानी, नमक और शक्कर का उपयोग करेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पानी, नमक और शक्कर। 6वें का सही उत्तर क्या है, सी है। अगला प्रश्न, ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें श्वास और सांस का उपयोग होता है, मतलब कि आप जब सांस लेते हैं तो ऐसा कोई है जिसका उपयोग करते हैं। ढोलक में तो हाथ का होता है, तबला में भी हाथ का, सितार में भी हाथ का। बांसुरी जो है वो आप सांस के द्वारा या हवा से जो उसके अंदर भरते हैं, आप सांस देते हैं, उससे जो बचती है। तो उसके लिए उत्तर क्या हो जाएगा, 7वें का हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि आज चंद्रमा आधा दिखाई दे रहा है तो आज से 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कैसा दिखाई देगा, पूर्णमासी के दिन कैसा दिखाई देगा। तो याद रखिए, पूर्णमासी के दिन हमेशा चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। इसके लिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने देखिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही का फायदा है। मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा आसानी से, जिससे आपको आसानी होगी कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त करने में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपका भी फायदा है, सभी का फायदा है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और उन्हें भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी फायदा हो जाए। अब अगला प्रश्न 9वां, गिरगिट में पाई जाने वाली 2 विशेषताएं लिखिए। तो गिरगिट की पहली बात आपने सुना होगा, गिरगिट में रंग बदलने की क्षमता होती है। दूसरा, यह अलग अलग दिशाओं में एक साथ देख सकता है। ये हो गया हमारे गिरगिट में पाई जाने वाली 2 विशेषताएं। ठीक है, अगला देखिए। यहां पर अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है, खाद्य तेल किन किन बीजों से प्राप्त होता है, बीजों के नाम लिखिए। हमें तिल से भी प्राप्त होता है, सोयाबीन से प्राप्त होता है, मूंगफली से प्राप्त होता है, सरसों से प्राप्त होता है, चावल से, सूरजमुखी आदि से। तो इस प्रकार खाद्य तेल जो है ये सभी जो खाद्य पदार्थ है उनसे प्राप्त होता है। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा 10वें का। अब 11वें का उत्तर देखिए। 11वां प्रश्न क्या है सब आपके सामने। 11वां प्रश्न है, चाल किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ पर चाल बराबर लिखा है, देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। उदाहरण, एक कार 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये उदाहरण हो गया अपना, ठीक है। आप इसका उत्तर लिख लेंगे चाल का। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन या स्रोत के नाम लिखिए। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, जो उपयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिनका उपयोग एक बार करने पर फिर से उन्हें पुनः उपयोग, मतलब कि उनका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कोयला अनवीकरणीय है, पेट्रोल, डीजल आदि, ठीक है। नवीकरणीय कौन से हैं, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि। तो आप 12वें का उत्तर लिख लीजिएगा प्रिय बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न है। देखिए, आपको इतने अच्छे से मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, इसका हल दे रहा हूं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वनों से होने वाले 4 लाभों को लिखिए। पहले नंबर का लाभ क्या है, वन वर्षा में सहायक होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वनों से लकड़ी प्राप्त होती है। तीसरा क्या है, वन सभी पशु पक्षी का आश्रय स्थल होते हैं। और अगला है, वनों से औषधि प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप 13वें प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने, पानी के बचत या संरक्षण संबंधी 4 उपाय लिखिए एवं जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो पहला नंबर का जो पानी की जो बचत है, संरक्षण है, कैसे करेंगे उसका पहले नंबर है, नलों को खुला ना छोड़ें। मतलब अगर आप पानी भर लिए हैं तो उसके बाद नल को खुला ना छोड़ें, बंद कर दें। दूसरा, नहाते समय बाल्टी व मग का उपयोग करें, बाल्टी व मग का उपयोग करें। अगला है, वृक्ष लगाकर पानी का संरक्षण करें। और नल, तालाब, नदी में गंदगी ना करें, जिससे क्या होगा, पानी की संरक्षण होगा। गंदा हो जाएगा तो कोई उपयोग नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या बोला था उस क्वेश्चन में, देखिए, नामांकित जल चक्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने जल चक्र का नामांकित चित्र बनाया। ये समुद्र का जल आपको दिख रहा होगा, ये वाष्प बन के जाता है, ये वाष्प संघनित होती है, ये वाष्प जहाँ संघनित होती है फिर से वर्षा के रूप में आती है और फिर से समुद्र में आती है, फिर यह प्रक्रिया चलते रहती है। तो ये जल चक्र कहलाती है। आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है प्रिय बच्चों। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्लास्टिक तथा पॉलीथीन का भूमि की उर्वरक शक्ति पर या उर्वरा शक्ति या उपजाऊपन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वाहन कौन कौन से ईंधन से चलते हैं, उदाहरण सहित समझाना है अपने को। तो देखिए, प्लास्टिक तथा पॉलीथीन का भूमि की उर्वरक शक्ति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण भूमि की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है और यह सब प्लास्टिक के कारण होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो रहती है ज़मीन में जब जाती है तो वह जो पानी है उसे सही मिट्टी में नहीं मिलने देती और पौष्टिक पदार्थों को नहीं मिलने देती, जिस कारण जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो कैसी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये प्लास्टिक और पॉलीथीन बहुत ही कैसी होते हैं, खतरनाक होते हैं। किसके लिए? उपजाऊ, मतलब कि मिट्टी को उपजाऊ रहित रखने के लिए। अब क्या था अगला प्रश्न, वाहन कौन कौन से ईंधन से चलते हैं। तो वाहन पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि से चलते हैं। जैसे उदाहरण में बस, ट्रक, ट्रेन, रेलगाड़ी आदि। ये आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, इसी प्रश्न का है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संवेदी ग्रंथियां किसे कहते हैं। गिद्ध, बाज, चील, रेशम कीट किस संवेदी अंग के कारण अपने भोजन को देख पाते हैं। तो संवेदी ग्रंथियां क्या होती हैं। संवेदी ग्रंथियां मनुष्य में मुख्यतः आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ हैं, जिनके उपयोग से व्यक्ति देखना, सुनना, सूंघना, छूना तथा स्वाद को महसूस करता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा था कि गिद्ध, बाज और चील और रेशम कीट किस संवेदी अंग के कारण अपना भोजन देख पाते हैं। तो जो गिद्ध है वह आंखों के कारण अपना भोजन देख पाते हैं, बाज भी और चील भी। ये तीनों जो जीव हैं वे बहुत ही ज़्यादा दूर तक वस्तुओं को देखने में या शिकार करने के लिए वस्तु को देखने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। और रेशम कीट जो है वह अपने नाक या मतलब सूंघने की क्षमता के कारण
जल्दी से भोजन को अपने ढूंढ लेता है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा छठवीं का जो विज्ञान का पेपर था प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट, उसका सॉल्यूशन देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में जो आपको इसी का खंड बा भी करवा देंगे, ये खंड आ था, अब इसका हम खंड बा भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपके उत्तर अवश्य दूंगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मैं अभी आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।